हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता रानी आने वाली हैं, चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और ये नवरात्रि विशेष खास संयोगों में हो रही है। संयोग ये है दोस्तों कि शुक्ल योग बन रहा है, ब्रह्म योग बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है नवरात्रि के पहले दिन, जिस दिन हम कलश स्थापना करेंगे। और आप भी जानते हैं कलश स्थापना 19 मार्च को होगी। 27 मार्च को हमारी नवरात्रि समाप्त हो रही है, आप सभी इस बात को जानते हैं। और इस बार की नवरात्रि में यदि कुछ खास उपाय करते हैं तो सुख भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। विशेष चीज़ें आपको ये जानना है, तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहली चीज़ कि नवरात्रि का प्रारंभ 19 तारीख से हो रहा है, 19 मार्च 2026 से, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ये इस दुविधा में हैं कि नवरात्रि जो है कलश स्थापना से पहले हमको अपने मंदिर की सफाई करना होता है, घर की सफाई करना होता है, अपने बाल धोकर स्वयं भी साफ शुद्ध होना पड़ता है। तो ये सारे कार्य हमें किस दिन करना चाहिए? तो देखिए, आपको क्या करना है कि नवरात्रि के एक दिन पहले बुधवार का दिन पड़ रहा है। अब इस दिन पूरे दिन संपूर्ण दिन अमावस्या रह रही है। अब देखिए, अमावस्या की वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव था, नहीं बना पाई हूँ, लेकिन प्रदोष वाली वीडियो में अमावस्या का सब डाली हूँ, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, जो लोग अमावस्या वाली वीडियो का वेट कर रहे हैं। अब ये चीज़ हमारी ध्यान रखने वाली है, अमावस्या के दिन ही हमें अपने मंदिर की सफाई करना है, अपने सारे कार्य करना है। अब अमावस्या के दिन यदि आप न कर पाएँ तो 1 या 2 दिन पहले भी आपको अपने मंदिर की सफाई कर लेना है। अपना माता रानी को जो भोग लगाना है उस भोग की व्यवस्था कर लीजिए। वैसे तो 9 दिन के अनुसार 9 दिनों का भोग भी लगाया जाता है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप बढ़िया से पंचमेवा ले लीजिए, यानी कि नारियल ले लीजिए और जो भी 5 तरह के मेवे होते हैं उसको ले लीजिए, डिब्बे में रख लीजिए। क्योंकि कई बार जो होता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप 9 दिनों के अनुसार 9 दिन का भोग लगाएं, लेकिन कई बार होता है कि टाइम नहीं है, बाज़ार से कोई लेने वाला नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ना, लोग भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा नियमों के ऊपर, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप नियम से मत करिए ना, आप भाव से करिए, क्योंकि भगवान ना कभी हमारी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होते हैं, हमारे भाव के। यानी भगवान जो है वो क्रियाग्राही नहीं होते, भावग्राही होते हैं, तो वो भाव के भूखे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी क्या चढ़ा रहे हैं इससे मतलब नहीं है। बड़े बड़े जो कर्मकांडी हुए हैं वो फेल हुए हैं, और भगवान प्राप्ति यानी भगवत प्राप्ति उसी को हुई है जो दिल से काम किया है, दिल से भगवान को माना है, दिमाग से और उपायों से नहीं। तो भगवान को दिल से मानिए। और मैं जो कह रही हूँ पंचमेवा, आप चाहें तो दिनों के अनुसार भोग लगा सकते हैं, वो तो वीडियो आपको जाएगी ही हर दिन के अनुसार क्या भोग लगाएं, लेकिन आप ध्यान रखिए, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख करके कार्य करिए। और आप पंचमेवा डिब्बे में भर लीजिए और आप उसका भोग लगाइए। बाकी फल फूल जो भी अपना सुबह शाम मन करे वो भोग लगाइए। ये व्यवस्थाएं आपको पहले से करके रख लेना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वीडियो तो लेट आपको मिल रही है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारी चीज़ें बता दूँ ताकि आपको परेशानी न हो। ये 2-3 कार्य कर लीजिए। अब यही बात आती है कि किस रंग का वस्त्र पहने। देखिए, बहुत सारे लोग दिनों के अनुसार अलग अलग रंग का वस्त्र पहनते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है तो आप पहने, लेकिन मेरे कहे अनुसार एक कोई वस्त्र ले लीजिए, लाल या पीले रंग का। पुरुष भाई लोग हैं तो गुलाबी रंग का, लाल रंग का कोई भी अपना शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता जो भी पहनना चाहें अपना ले लीजिए, और उसी को प्रतिदिन के पूजा में आप प्रयोग करिए। एक चीज़ बताऊं, उस एक ऐसा वस्त्र होना चाहिए जिसमें बहुत 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 ज़्यादा ऊर्जा होना चाहिए। और आप लोग मेरी बात का विश्वास करें ना करें, वो होता है। आप एक कोई लाल रंग की साड़ी ले लीजिए, पुरुष भाई लोगों के लिए मैंने बताया, और केवल आप उसको पूजा में पहनिए। आप विश्वास करेंगे कि उस वस्त्र में बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो आप सुबह शाम उस वस्त्र को पहने और आप उसे फोल्ड करके रख दें। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ धोएं, 2 दिन 3 दिन के बाद आप उसे धो सकते हैं, या हर दिन आप चाहें तो हर दिन, लेकिन हर दिन पूजा में पहने तुरंत उतारे तो धोने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा और ये पहले ही तैयारी कर लीजिए। अब देखिए, नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ हो रही है, तो गुरुवार को माँ का आगमन डोली पे होता है, और ये देश संसार के लिए बहुत उचित नहीं माना जाता है। हालांकि माता की विदाई हाथी पे हो रही है, जो कि शुभ है। तो कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला, तो थोड़ा सा सावधानी रखने की भी ज़रूरत है। माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष कार्य करने की भी ज़रूरत है। तो ये 2-3 कार्य हैं जिनको कि आपको बहुत अच्छे से कर ही लेना है, बहुत बढ़िया से ध्यान से, जो मैं चीज़ें बताई हूँ। जैसे कपड़े वगैरह का ध्यान रखना है, प्रसाद के लिए पहले से इंतजाम कर लीजिए, मंदिर साफ कर लीजिए। अब आइए आपकी अगली दुविधा दूर करती हूँ। देखिए, हो सके
तो लहसुन प्याज आप 9 दिन त्याग दीजिए। 9 दिन क्या, एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, बहुत घरों में बहुत लोगों का ये प्रश्न मुझसे आया है कि मेरे घर में सभी लहसुन प्याज खाते हैं और मैं जो है अपने बेडरूम में मंदिर बनाई हूँ, तो क्या मैं वहाँ पूजा कर सकती हूँ? देखिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज का तड़का हमारे घर में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपका, मैंने पहले ही वीडियो में बताया ना कि अगर आपका भाव सच्चा है, आप भाव से पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। मैं गारंटी से कह रही हूँ, किसी प्रकार का आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बस आप मत खाइए इस चीज़ का ध्यान रखिए। और बेडरूम में मंदिर बनाना उचित नहीं है, दाम्पत्य जीवन गड़बड़ करता है। तो यदि आपको मजबूरी में बनाना ही पड़ा है तो आप उस पर पर्दा डाल दीजिए, ये ध्यान रखिए, ये विशेष नियम। तो जो लोग लहसुन प्याज को लेकर बहुत दुविधा में रहते हैं, वो लोग इस बात का ध्यान रखें। अब एक और विशेष बात बताती हूँ, नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये करना आपको अनिवार्य है, ये ध्यान रखें आप। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात आती है कि नवरात्रि में बाल कब धोएं। देखिए, बहुत सारे लोग नवरात्रि में साबुन नहीं लगाते हैं, तेल नहीं लगाते हैं, सिंदूर भी नहीं लगाते हैं। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले के लोग, ज़्यादातर जो महिलाएं थी, वही ये नियम करती थी और वो लोग घर में रहती थी। तो अब वो जो है बाल वगैरह न धोएं तो काम चल जाता था। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं। तो हमें अपनी परिस्थितियों का ध्यान 8 दिन 9 दिन यदि बाल न धोएं तो थोड़ी समस्या आ जाएगी। जिनको बाहर निकलना है, धूप में धूल में जाना है, तो आप लोग इसके बीच भी बाल धो लीजिएगा, माँ से क्षमा मांग के। रही बात सिंदूर की, तो येलो वाला सिंदूर नहीं लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे माँ का श्रृंगार होता है। आप लाल वाली जो रोली जो हम सब डेली में लगाते हैं उसको लगा लीजिए। मेहंदी वगैरह मत लगाइए, कोई नया चूड़ी, नया कपड़ा, ये सब आपको नवरात्रि के बीच नहीं पहनना है, क्योंकि इन दिनों केवल माँ का श्रृंगार होता है। यदि आपका कोई विशेष कार्य है, जैसे मायके जाना है या कुछ ऐसा करना है, तो आप कर सकते हैं। और वो करेंगे कैसे कि जो भी चीज़ आपको पहनना है पहले माँ को समर्पित कर दीजिए और तब आप उन चीज़ों को अपने आप ग्रहण कर सकते हैं, पहन सकते। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। और तीसरी चीज़ आपको बता दूं कि और कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसे आपको करना है। अब बाल धोने वाली दुविधा आपको लेकर फंसी हुई है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में भी फ़ोन आ रहा है, कमेंट आ रहा है। बहुत लोग परेशान हैं कि नवरात्रि की वीडियो दीदी आपकी आई नहीं। तो बस मैं थोड़ा व्यस्त थी इसलिए नहीं आई, और अब मैं उम्मीद करती हूँ आपकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और बताने वाली हूँ, मैं रात को 18 तारीख को लाइव आने वाली हूँ, रात को 9 बजे। तो आप सभी के पास टाइम हो तो उपाय की वीडियो मैं अलग से नहीं बना पाई हूँ, और लाइव में आपको उपाय बताती हूँ तो तुरंत उसका जो भी आपके दुविधा होती है वो भी दूर हो जाता है। तो मैं रात को 9 बजे लाइव आने वाली हूँ, तो आपके पास टाइम होगा तो आइएगा, क्योंकि आप कमेंट चेक कीजिए, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। पिछले भी कम्युनिटी में या इस तरह से भी लोग कर रहे हैं, तो आप अगर आप चाहें तो उसको चेक करिए, निश्चित तौर पे आपकी परेशानियों का अंत होगा, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। तो टाइम हो तो लाइव में ज़रूर आइएगा। आइए बाल धोने वाली समस्या को दूर करते हैं। देखिए, अब जो हमारी अमावस्या है वो लग जा रही है 18 तारीख से ही, और 19 तारीख को हम कलश स्थापना करने वाले हैं। लेकिन अमावस्या 8 बजे के बाद लग रही है 18 तारीख को, और 18 तारीख को बुधवार है, तो इस दिन आप चाहें तो बाल धो सकते हैं। चलिए, आपने वीडियो लेट देखा, कुछ भी दिक्कत है तो कलश स्थापना से पहले माँ से प्रार्थना करके और आप अपना बाल धो लीजिए, साफ शुद्ध हो जाइए, और तब आप कलश स्थापना करिए। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, नवरात्रि के व्रत का हमने संकल्प ले लिया, कलश रख दिया, पीरियड्स बीच में आ गए, क्या करेंगे? अब देखिए, उसको क्या करना है आपको, अगर पीरियड्स बीच में आ जाते हैं, मैं जल्दी बता रही हूँ क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है कि बड़ी होगी। तो अब क्या करना है, उस बीच आपको सूतक पातक या किसी तरह का, मतलब सूतक पातक है तो मानसिक रूप से आप भगवान का, जैसे किसी के घर में मृत्यु हुई है, किसी के घर में बच्चा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से माँ से प्रार्थना करें। ये पूजा भी बहुत अच्छी पूजा है, और मानसिक रूप से आप से माँ से प्रार्थना करें पूरी नवरात्रि। आप देखेंगे कि आपको शारीरिक चेष्टा करके पूजा करने से भी ज़्यादा मानसिक रूप से पूजा करने से फल मिलेगा। अब आप लोग ये मत समझिएगा फिर मेरी पूजा करने से फ़ायदा क्या, ये उनके लिए है जो कर नहीं सकते हैं। अब तीसरी चीज़ है कि और हम, ये हमारी चीज़ें हो गई। अब सूतक पातक की बात हो गई। पीरियड्स में क्या करें? अगर मान लीजिए आपने कलश रख दिया, सब कुछ कर लिया और बीच में पीरियड्स आ गए, इस बीच आपको अपने घर में कोई भी परिवार का सदस्य है तो केवल भगवान को भोग लगवाना है, और आप दिया बाती जो भी जलाना है आप वहाँ जलवा सकती हैं। बच्ची है, बच्चा है, पति है, तो ऐसा कर सकती हैं। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई नहीं है और आप कलश रखने वाली हैं और बीच में ऐसी दिक्कत आ सकती है, तो मैं यही कहूँगी कि आप मत रखिए, आप भगवान को प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि कलश रख के दिया बाती सुबह शाम भी न करना, भोग नहीं लगाना, ये थोड़ा उचित नहीं लगता है।
तो आप इसको ध्यान रखिएगा और इस तरह के कार्य कर दीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और नवरात्रि में काफ़ी लोग दुविधा में हैं, तो आप चाहें तो उनको वीडियो भेज सकते हैं, या नहीं भेजें तो आप मदद कर सकते हैं। कहा जाता है ना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, ध्यान रखिए। अब बारी आती है कि नवरात्रि व्रत में साबुन तेल वगैरह लगा सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो लोग व्रत कर रहे हैं उनको तो ध्यान रखना है कि उनको साबुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि शरीर से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बदबू आती है, तब आप साबुन का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो दही बेसन ये चीज़ें लगाकर, मतलब नवरात्रि के 9 दिनों में साबुन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मैं पहले ही कहूँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार फिर आप लगा सकते हैं कोई भी आयुर्वेदिक टाइप का साबुन, जिसमें ये पता हो कि थोड़ा सा, वैसे तो सब साबुनों में होता है, थोड़ा गलत चीज़ें कम हो, उसको करिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में दातून, नीम की दातून तोड़ी नहीं जाती है, इसलिए आप 1 दिन 2 दिन पहले इसे तोड़कर मंगवा लें। अब देखिए, टूथपेस्ट का इस्तेमाल आप लोग मत करिएगा। हर जगह कहीं ना कहीं तो आपको दातून मिल ही जाएगी, आप प्रयास करेंगे तो दातून आप ले लीजिएगा। टूथपेस्ट में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं लेना चाहिए, तो टूथपेस्ट का प्रयोग आप लोग पूरी नवरात्रि न करें, इस विशेष बात का ध्यान रखिए। नवरात्रि के व्रत करने वाले को, जो 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं, उनको हो सके तो आपको बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, नीचे गद्दा वगैरह डालकर आपको सोना चाहिए। बेडशीट साफ़ सुथरा अपना रखिएगा। और अगर बहुत मजबूरी हो तो आप लकड़ी के बिस्तर पे, जैसे बेड पर, जैसे चौकी पे, आप इस तरह से सो सकते हैं। इस विशेष बात का ध्यान रखिए, बेड बिस्तर आपका पूरी तरह साफ स्वच्छ होना चाहिए। और नियम तो ये है कि जहाँ हम कलश रखें वहीं पे हमें सोना चाहिए। अब मैं बता दी, आप अपने अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार आप देख लीजिए इन चीज़ों को आप कैसे करेंगे। अखंड दीप यदि आप जलाते हैं, अखंड दीप पहली चीज़ जलाना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। यदि अखंड दीप आप जलाते हैं, अच्छे से देख रेख नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर जाना है, तो आप केवल सुबह शाम दीप जलाइए, क्योंकि दीपक जलाएं बीच में ठंडा हो वो उचित नहीं है, इसलिए आप केवल सुबह शाम जलाइए। जवारे उगाएं या नहीं, तो देखिए दोस्तों, आपको जवारे अगर चाहें तो उगा सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई खास मेहनत होती नहीं है, तो आप जवारे बिल्कुल उगाएं, ये अच्छी चीज़ है, जवारे आप उगा सकते हैं। अब जिस योगों की बात मैंने किया, आपको वो बता देती हूँ कि देखिए, जो वैदिक पंचांग हमारा मानता है कि 72 साल बाद ऐसा शुभ संयोग आया है कि इसी दिन सुबह के टाइम अमावस्या भी है। और ये जो 3 योग मैंने आपको बताया, ब्रह्म योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्ध योग, इन कार्यों में सभी कार्य सफल होते हैं। तो जो आप कलश स्थापना करें, जो भी मंत्र जपें, उसमें आप एक कार्य कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। आप श्री सूक्तम आप सुबह और शाम करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे धन लाभ होगा, क्योंकि ये हमारा वैदिक पंचांग मान रहा है कि 72 साल पहले ऐसा शुभ संयोग आया था कि अमावस्या की में ही कलश स्थापना, जो उदया तिथि में सुबह के समय अमावस्या है, कलश स्थापना है और 3 विशेष योग है। तो ऐसा आप जरूर करेंगे, इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो सुबह शाम अमावस्या का सुबह शाम आप श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करें, इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। और दोस्तों, इस बार का कलश स्थापना भी कुछ विशेष है, तो कलश स्थापना की वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिलेगी, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। अब आइए बताती हूँ कि नवरात्रि का पारण कब होगा। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करने वाले, उनका पारण 27 तारीख को होगा। और नवरात्रि में जो अष्टमी का व्रत करेंगे, उनका पारण जो है वो 26 तारीख को ही होगा, ध्यान रखिए। इस तरीके से करके हमको जो है ध्यान से सारी चीज़ें करना है। बाकी आजकल तो सभी लोग अपना इतना तो पता रखते ही हैं कि कलश स्थापना कब होगा, कलश को विसर्जन कब होगा, ये सब की वीडियो तो आपको आगे जाएगी, अभी कोई मतलब नहीं है उस वीडियोज़ का। अभी चलिए आपको कलश स्थापना का मुहूर्त बता देती हूँ। सुबह 6:52 से 7:43 तक आपको 19 तारीख को घट स्थापना का मुहूर्त है। ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और एक मुहूर्त और है जो अभिजीत मुहूर्त है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, सुबह के टाइम व्यवस्था नहीं है, वो लोग अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक आपको अभिजीत मुहूर्त का टाइम मिल रहा है, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। और इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना करेंगे, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। शुभ संयोग के साथ जो उपाय मैंने बताया उसे करिए, इससे सुख भी मिलेगा, क्योंकि देवी 3 रूपों में विराजित होती हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती। तो आपको सब सुख देंगी, विद्या भी देंगी, बुद्धि भी देंगी और धन भी देने वाली वही माँ है।
तो इसलिए माँ की आराधना करें, पूजा करें। और बाकी जो भी चीज़ें मुझसे छूट गई हों इस वीडियो में आप कमेंट करिएगा। और रही बात ये कि दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ें, तो आप मार्गदर्शन सर्च करके देखिएगा, दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ें मार्गदर्शन। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और दोस्तों एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ, मिलते हैं रात को 18 तारीख को 9 बजे रात लाइव में। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।